कि कई समयों में तुमने दूसरों के पर दोष लगाया। वचन में कहता कि यदि तुम दूसरों पर दोष लगाओगे तो तुम्हारे पर भी दोष लगाया जाएगा। तुम यदि दूसरों पर उंगली उठाओगे तो कोई दूसरा व्यक्ति तुम्हारे पर उंगली उठाएगा। कई समयों में क्रोध, ईर्ष्या, कपट से भरा हुआ जीवन को रखकर हर समय में उंगली उठाते, दूसरों पर दोष लगाते। मेरे प्रियो, अनेक समयों में लोगों के गलतियों को ढूंढते, अनेक समयों में लोगों के गलतियों को ढूंढते। कोई कुछ बोला उस विषयों में गलती ढूंढते, कोई कुछ बोला उस विषयों में गलती ढूंढते। अनेक लोग जो है लोगों के गलतियों को ढूंढने में अनेक लोग माहिर हो गए। दूसरों के गलतियों को ढूंढते ढूंढते अपने गलतियों को दबा दिए। कई समयों में दूसरों के आंख में रहा हुआ कचरे को साफ करते करते खुद की आंख में जो कचरा है वो साफ नहीं कर पा रहे। हालेलुया। बाइबल का वचन में कहता कि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। अनेक समयों में दोष लगाए जाते, अनेक समयों में दोष लगाए जाते, अनेक समयों में लोगों के ऊपर दोष लगाते। ये याद रखिए, जिस नाप से तुम नापते हो, जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। आज अनेक लोग अपने अपने परिवार में रहकर अपने परिवार के लोगों के ऊपर गलतियां ढूंढते हैं और उन पर दोष लगाते हैं। जिस ऑफिस में, जिस कंपनी में काम करते हैं, उन जगहों में लोग एक दूसरे के ऊपर दोष लगाते हैं। चर्च में आने के समयों में चर्च के लोगों के ऊपर, चर्च के ऊपर, चर्च के पास के परिवार के ऊपर दोष लगा। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की मातेंगी, आप दोष लगा रहे हैं। आप अपने जीवन में शैतान को अवसर दे रहे हो, क्योंकि शैतान का एक हथियार है दोष लगाने का। शैतान ने मूसा के विरोध में दोष लगाया, शैतान ने अय्यूब के विषयों में दोष लगाया। परमेश्वर के पास जाकर अय्यूब के विषयों में दोष लगाने लगा, निंदा करने लगा, अपमान करने लगा अय्यूब के विषयों में। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की मातेंगी, जब आप लोगों के विषयों में आप दोष लगाते हैं तो आप शैतान को अवसर देते हो। जीवन में रहने के समय में कई समयों में लोगों के गलतियों को ढूंढते 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 रहने के समयों में, दूसरों के गलतियों को ढूंढते 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 रहने के समय में अपने मन में रहा हुआ शांति को खो लेते हैं। लोगों के जीवन में शांति नहीं है। हर समय में मन में यही गूंजता है कि उसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, उसने ये बोला, उसने ये बोला, उसने ये किया। हर समय में दूसरों पर दोष लगाते, दोष लगाते 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 अपने मन में रहा हुआ शांति को खो बैठे। कई लोग दूसरों पर दोष लगाते लगाते कई लोगों ने शैतान को इतना अवसर दिया है कि शैतान उनके पर हमला कर रहा है। कई समयों में दूसरों के विषयों में दोष लगाते 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 रहने समय में शैतान ने कई लोगों के जीवन में बीमारियों को लेकर आया है। कई जगहों में कई विषयों में बीमारी आ चुका है। क्यों?
क्योंकि वचन में कहता कि दूसरों पर दोष लगाया, वो ईर्ष्या, वो कपट, वो निंदा अंदर रेके 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 शरीर के अंतरात्मा में अंदर ही अंदर बीमारी को उत्पन्न कर रहा हो। हालेलुया। जब आप दूसरों को दोष लगाते हो तो आप शैतान को अवसर दे रहे हैं, आप बैल मुझे मार। जब आप दूसरों पर दोष लगा रहे हो तो आप बीमारियों को अवसर दे रहे हो, आप बैल मुझे मार। जब आप लोगों के ऊपर दोष लगाते हो तो आप जीवन में अशांति को अवसर दे रहे हो। शांति चले जाएगा, अशांति आपके जीवन में आएगा। घर में क्यों झगड़े होते हैं? क्योंकि दोष लगाने से। कई जगहों में झगड़े क्यों होता है? क्योंकि दोष लगाते हैं। बच्चे माँ बाप के ऊपर दोष लगा रहे हैं, बच्चे माँ बाप के ऊपर दोष लगा रहे हैं, माँ बाप अपने बच्चों पर दोष लगा रहे हैं, भाई बहन के ऊपर दोष लगा रहे हैं, बहन अपने भाई के ऊपर दोष लगा रहे हैं, पति पत्नी के ऊपर दोष लगा रहे हैं, और पत्नी अपने पति के ऊपर दोष लगा रही है। जीवन में अनेक अशांति उस घर में निवास करता है, अनेक बीमारियां उस घर में निवास करती है। शांति नहीं है घर में, जीवन में शांति नहीं है। क्यों? क्योंकि दोष लगा रहे। दोष लगाते 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 जीवन में कई बीमारियों को अटैक हो गया। बाइबल का वचन में कहता कि साउल दाऊद के विषयों में दोष लगाने लगा। जब भी देखो साउल अपने राजनीति में दाऊद के विषयों में बात करने का, दाऊद के विषय में टारगेट करने का, दाऊद के विषयों में दोष लगाने का, हर समय में ईर्ष्या, क्रोध, नफरत रख कर अंदर ही अंदर वो बीमार में गिरने लगा। अंदर ही अंदर उसके अंदर दुष्टात्मा आ गया। वचन में कहता कि शैतान की शक्तियां साउल के अंदर टूट पड़ा, क्योंकि वो दूसरों पर दोष लगाने लगा, वो दूसरों पर दोष लगाने लगा, वो दूसरों पर दोष लगाने लगा। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की महिमा की, जब आप दूसरों पर दोष लगाते हो तो आप अच्छे लोगों को खो लेते हो। दाऊद जो है साउल के लिए, साउल के राज्य के लिए एक हीरा के समान, एक मोती के समान था। दोष लगा लगा के साउल दाऊद को अपने पास से दूर कर दिया। आज कई लोग जो आपके लिए जान देने को तैयार है, कई लोग आपसे प्रेम करते हैं, कई लोग आपके साथ मिलकर रहना चाहते हैं, लेकिन कई समयों में आप दोष लगाने के द्वारा, हर समय में दोष लगाने के द्वारा आपसे कुछ लोग दूर चले गए। हालेलुया। दोष लगाने के द्वारा कई लोग कई उत्तम लोगों को खो लेते हैं। हीरा के समान, मोतियों के समान रहा हुआ अच्छे लोगों को, अपने परिवार के अच्छे लोगों को खो लेते हैं। अच्छे भक्तिमान लोगों को, अच्छे धार्मिक लोगों को खो लेते हैं, अच्छे सहेलियों को खो लेते हैं, अच्छे मित्रों को खो लेते हैं, अच्छे बच्चों को खो लेते हैं, अच्छे माता पिता को खो लेते हैं, अच्छे पति को खो लेते हैं, अच्छा पत्नी को खो लेते हैं। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की माता की, दोष लगाना बंद करो। परमेश्वर के नाम की माता की, कई समयों में दोष लगा कर
कई समयों में बदनाम करते